हेलो फ्रेंड, मार्केसिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग हार्दिक स्वागत करता हूं। अप्लाइड मैथ सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड के लिए लेक्चर 2 में लेके आया हूं सिम्पसन्स मेथड के नियम पर आधारित क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है कि दिए गए तालिका में एक वर्ग खींचा गया है जिसमें यक्स और वाई का मान दिया हुआ है। यक्स अंतराल है और वाई इसमें कोटियाँ दी हुई हैं। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि सिम्पसन के नियम से वक्र यक्स अक्ष तथा सरल रेखाओं अंतराल x बराबर 1 तथा x बराबर 4 द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल का मान आपको निकालना है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो जो दिया हुआ है पहले हम उसको नीचे उतार लेते हैं, x का मान और y का मान। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे सवाल में ऊपर सारणी के बाद लिखा है सरल रेखाओं का अंतराल x बराबर 1 तथा x बराबर 4। आप इससे बिल्कुल मत घबराइएगा, चीज़ें वही हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यक्स का मान का शुरुआत 1.0 से शुरू हो रहा है और 4.0 पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब कि यक्स बराबर 1 और यक्स बराबर 4 के बीच जा रहा है। तो ये अंतराल आपका कितना हुआ? ए का मान 1.0 और बी का मान कितना हुआ? 4.0। अब आगे आ जाइए आप। हम यहाँ देखते हैं कि कुल कोटियाँ कितनी हैं। हाँ, यहाँ कुल कोटियाँ y1 से शुरू होकर y7 तक जा रही हैं। इसका मतलब कुल कोटियों की संख्या 7 है। और जब कोटियों की संख्या 7 है तो पट्टियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 - 1 मतलब 6 होगी। तो यहाँ पे n का मान 6 हो गया, a का मान 1.0, b का मान 4.0। अब इस प्रकार से हम उभयनिष्ठ दूरी निकाल लेंगे। h बराबर b माइनस a अपान n। तो b का मान 4.0, a का मान 1.0, तो 4 - 1 अपान 6। तो h का मान आ गया हमारा 3/6 यानी h इक्वल टू 0.5 h का मान हो गया। अब प्रथम कोट की लंबाई को देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2, 2.4, 2.7 से लेते हुए अंत तक जा रही है 2.1 तक। तो प्रथम कोट की लंबाई f का मान कितना हो जाएगा? 2 और अंतिम कोट की लंबाई l का मान कितना हो जाएगा? 2.1। आपने इसको रख लिया, निकाल लिया f का मान 2 और l का मान 2.1। और शेष विषम कोट का योग, मतलब कि पहले और अंतिम पद को छोड़ दिया जाए तो शेष जो विषम कोटियाँ हो रही हैं 3y3 और प्लस y5। तो y3 का मान है 2.7 और y5 का मान है 3.0। आप देख लीजिए, y3 की जगह 2.7 है और y5 की जगह 3.0 है। दोनों को हमने जोड़ दिया तो मिल गया विषम कोटियों का योग 5.7। अब उसको देख लिया, फिर हम देखेंगे सम कोटि का योग। चलिए सम कोटि का योग देख रहे हैं। सम कोटियों कौन सा जा रहा है? एक बार फिर टेबल में देख लीजिए। y2 2.4 है, y4 2.8 है और y6 2.6 है। इन तीनों को जोड़ दिया, y2, y4 और y6 के मान को हमने जोड़ दिया। तो सम कोटि का योग जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, उसका मान हो जाएगा 2.4 प्लस 2.8 प्लस 2.6। ई का मान आ गया 7.8। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार फिर से, एच का मान कितना आ गया? एच का मान आया 0.5, एफ का मान 2.0, एल का मान 2.1,
शेष विषम कोटियों का योग कितना आ गया, ओ का मान 5.7 और सम कोटि का योग ई का मान 7.8। अब ये सारी चीज़ें हम फार्मूले में रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ए बराबर H/3 प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी F प्लस L प्लस 2 गुणे सम विषम कोटियों का योग धन 4 गुणे सम कोटियों की लंबाई का योग। सारा मान हमने उठा के सूत्र में रख दिया। हमने 2.0 प्लस 2.1 2 इंटू 5.7 आया है विषम कोटि का योग, और 4 इंटू 7.5 आया है सम कोटियों का योग। सारे को हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया और उसको रख दिया। लास्ट में हमारा आ गया कितना 0.5/3 इंटू 46.7। तो इसको हल करने के बाद जो हमारा आया 7.78। अब यहाँ पे इकाई लिखी है, इसका मात्रक लिखा है वर्ग इकाई। अब इकाई क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें कोई मात्रक नहीं दिया था, ना मीटर दिया था, ना सेंटीमीटर दिया था, ना किलोमीटर दिया था, तो इसलिए हमने डाल दिया इकाई। इकाई कुछ भी हो सकती है। तो जो क्षेत्रफल आया ए बराबर 7.78 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 4 जो 1984 में पूछा गया है, एक बार इसको हम लेके चलते हैं। एक नदी 80 मीटर चौड़ी है, उसकी गहराई एक किनारे से 1 मीटर की दूरी पर वाई मीटर है। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मीटर में दी गई है। यक्स तथा वाई निम्न सारणी में तालिका में दी गई है। यहाँ पे देखा जाए कि यक्स और वाई में तालिका बनी है। यक्स की शुरुआत 0 से शुरू होकर 80 गया है, इसका मतलब ए का मान यहाँ क्या हो जाएगा 0, बी का मान कितना हो जाएगा 80। और कोटियाँ का देख लिया जाए, वाई का मान 0 से शुरू होकर गया है 31 तक। पूछ रहा है कि सिम्पसन के नियम द्वारा नदी का अनुप्रस्थ काट आपको निकालना है। चलिए देख लेते हैं। एक बार जो दिया हुआ उसको लिख लिया। अब हमने पहले बता दिया है एक मान, यक्स का पहला पद 0 है तो ये एक मान होगा, और यक्स का अंतिम पद 80 है तो ये बी का मान होगा। इसके बाद हमने क्या किया कि y1 y2 y3 ये सब करते y9 तक हम चले गए। अब यहाँ पे देखा जाए कि y9 मतलब कोटियों की संख्या 9 है। इसका मतलब कि पट्टियों की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। आप लोग पहले समझ चुके हैं। तो यहाँ देख लिया कि यक्स का प्रथम अंतराल a बराबर 0 बिल्कुल दिख रहा है, हमने ऊपर लिख भी दिया है b 80, और यच ऊपर दूरी यच का मान कितना हो जाएगा b माइनस ए पानी मतलब 80 माइनस 0/8। यच का मान कितना हो गया 10। चलिए यच का मान निकल गया। अब हमें क्या क्या मान चाहिए, यफ का मान, यल का मान, विषम कोटियों की संख्या का योग, सम कोटियों की संख्याओं का योग। तो यफ मतलब फर्स्ट टर्म y बराबर कितना है, y मतलब कितना है 0, मतलब यफ का मान कितना हो जाएगा 0। और एल का मान मतलब लास्ट y9 का मान कितना है 31। इसका मतलब कि एल का मान आपका कितना हो जाएगा 31, आपने लिख लिया। अब विषम कोटियों की लंबाई के योग फिर एक बार टेबल में देखते जाइए। विषम कोटियाँ कौन कौन सी हैं, y3 है, y5 है, y7 है। अब आप कहेंगे सर y9 भी है, y1 भी है, y9 भी है, लेकिन हमने पहले कहा है कि पहले और अंतिम कोटि को छोड़कर जब भी सम और विषम कोटि की लंबाई का योग लेंगे, पहले टर्म और अंतिम टर्म को छोड़ने के बाद जो भी विषम कोटियाँ बचेंगी उनकी लंबाई का योग, और सम कोटि योग लेना है तो सम कोटि लंबाई का योग। तो पहला और अंतिम छोड़ने के बाद यहाँ y3 मिल रहा है 75 है, y5 मिल रहा है 121 है, y6 मिल रहा है 142 है। चलिए हमने इस सबको जोड़ लिया। पचहत्तर 121 142, तो ओ का मान आ गया 338। वो मतलब विषम कोटि के योग। उसी तरह से सम कोटियों के योग देखा जाए तो पहला और अंतिम छोड़ने के बाद आप देखें तो y2 है 40, y4 है 94, y6 है 153 और y8 है 86। इसको हमने जोड़ लिया। अतः सम कोटियों का योग हो गया y2 प्लस y4 y6 प्लस y8 मतलब ये बराबर 40 धन 94 धन 153 धन 86, ये आ गया 373। अब हमें मिल गया एफ का मान, हमें मिल गया एल का मान, हमने ओ का मान निकाल लिया, हमने ई का मान निकाल लिया। अब नदी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए, सेम फार्मूला है ए बराबर H/3 प्रथम पद धन अंतिम पद धन 2 गुणे विषम कोटियों के योग धन 4 गुणे सम कोटियों के योग। सारा मान हमने उठा के सूत्र में रख दिया, और सूत्र में रखने के बाद ब्रैकेट चीज़ों की जब हमने जोड़ा 31 676 1492 आया। इस गुणा करने के बाद ये 2199 आया, 10/3 पहले से चला आ रहा है, गुणा कर दिया
तो 10 गुणे 733 आया और इसको हमने गुणा कर दिया तो जो क्षेत्रफल आया 7330 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे वर्ग इकाई हमने लिख दिया था, उसके बाद इकाई को काट दिया। तो ये हमने इसको आपको समझाने के लिए लिखा था कि वर्ग इकाई तो तब होता जब इसका न तो मीटर में दिया रहता न तो सेंटीमीटर में किसी, लेकिन यहाँ पे मीटर में दिया था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया वर्ग मीटर। अगर मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर डेसीमीटर दिया है तो क्या होता है वर्ग इकाई होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 लेके चल रहे हैं जो कि 2009 में पूछा गया है। आप इंटीग्रेशन के चिन्ह से मत घबराइएगा, यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। एक तो मान चलिए आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, सारे फार्मूले आपको सेम ही यूज़ करने हैं इसमें। निम्न तालिका में सिम्पसन के नियम द्वारा इंटीग्रेशन से एक चीज़ पता चल जाता है कि इसकी जो लोअर लिमिट है 0.5 मतलब ए का मान 0.5 है और ऊपर की लिमिट कितना है 1.1 मतलब बी का मान 1.1 है। तो जहाँ पे है कि निम्न तालिका से सिम्पसन नियम द्वारा इंटीग्रेशन 0.5 से 1.1 एक्स वाई डी एक्स का मान निकलना है, जबकि एक्स का मान दिया है और वाई का मान दिया है। देखिए कभी कभी सूत्र में सिर्फ एक्स और वाई का मान दिया रहता है और तीसरा टेबल एक्स वाई नहीं दिया रहता है, इसको ध्यान दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हालांकि एक्स वाई का मान दिया है, एक्स वाई का मान दिया, इसका मतलब क्या हुआ एक्स का मान अलग दिया है वाई का मान अलग दिया है। एक्स वाई का पहले वाले खाने में क्या है 0.5 एक्स का मान और वाई का 0.4804 है। इन दोनों को हमने गुणा किया तब हमें एक्स वाई का मान मिला। इसी तरह से दूसरे वाले टेबल में हमने गुणा किया ऊपर और नीचे दोनों को तब ये मान मिला। इसी तरह से तीसरे वाले में गुणा किया तब ये मान मिला। अब चलिए सवाल करते हैं। तो दिया हुआ है हमारा ये टेबल, जैसे दिया था हमने लिख लिया। हमने लाइन एक रेड लाइन खींची है तो वो इसलिए खींची है कि जो नीचे वाला किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, खाली पूछ देता है एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। अब ये ध्यान दीजिए कि एक्स वाई के रूप में पूछ रहा है तो पहली कोड तो आपका काम करेगा ए और बी का मान निकालने के लिए। यक्स वाली लाइन जो कॉलम है 0.5 0.80 1.1 ये तो इससे तो आप ए और बी का मान निकालते हैं। यहाँ पे ए का मान क्या है 0.5, बी का मान क्या है 1.1, ठीक। वाई का दिया है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सोचेंगे कि हम एक्स और वाई वाला मेरी कोट होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है सवाल में पूछा है कि एक्स वाई डी एक्स का मान निकालना है। तो जो गुणा किए हैं वो हमारी कोड के रूप में यूज की जाएगी, इसलिए हमने इसको इम्प्लाइज दैट करके लिखा है, निश्चित बनाया है। तो हमारा एक्स हमारा ए का और बी का मान कहाँ से हो जाएगा एक्स वाले अंतराल से हो जाएगा। ए का मान 0.5, बी का मान 1.1। अब देखिए यहाँ पे हमारी पहली कोड क्या हो जाएगी y1, ये हो जाएगी 0.24032, y2 0.58096, y3 1.02091। कितनी कोटियाँ हैं यहाँ पे देखा जाए तो 3 है। अगर कोटियाँ 3 है तो पट्टियाँ कितनी होगी, इनका मान 2 हो जाएगा। अब हमें 3 चीज़ें मिल गई, ए का मान 0.5, बी का मान 1.1, एन का मान 2। अब हमें क्या निकालना है उभयनिष्ठ दूरी एच बराबर क्या होता है b माइनस ए अपान एन। तो हमने मान रख के निकाल लिया। हमने देखा कि एच का मान आ गया 0.3। यहाँ तक बात समझ आई। अब हमें क्या जरूरत पड़ती है प्रथम कोट का मान, अंतिम कोट के मान। प्रथम कोट के मान y1 मतलब एफ का मान कितना हो जाएगा 0.24020 और अंतिम कोट y3 यल का मान 1.02091, ठीक। ये हो गया एफ और ये हो गया यल। फिर क्या बचता है विषम कोट। विषम कोट को अगर अब देखा जाए तो कुछ है ये नहीं है इसमें, पहले और अंतिम को छोड़ दिया जाए तो एक सम बच रहा है। तो विषम कोटों का मान कितना हो जाएगा 0। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप सोचेंगे कि विषम कोटि की कोटियों का योग कुछ आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि y1 है y2 है और y3 तीन ही है। पहला y1 है, दूसरा y3 है तो विषम, लेकिन सूत्र में ये होता है कि पहला पद और अंतिम पद को छोड़ने के बाद जो भी कोटियों की लंबाई बचती उसमें से हमको चूज करना पड़ता है विषम कोटियाँ और सम कोटियाँ, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है। इसलिए विषम कोट का योग ओ का मान 0 हो गया। अब आ गया, हमने लिख भी दिया है
अब सम कोट का योग, सम कोट का योग देखा जाए तो इसमें y1 और y3 पहला अंतिम पद छोड़ दिया जाए, क्या बचा y2। तो विषम कोट सम कोट ई का मान कितना हो जाएगा 0.58 ठीक। अब क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए सूत्र आपको पता है, बराबर h/3 या प्लस यल प्लस 2 गुणे विषम कोटियों का योग धन 4 गुणे सम कोटियों का योग। सारा मान रख दीजिए। एच का मान आपने निकाला है 0.3/3, एफ का मान 0.24020, यल का मान 1.02091 धन 2 गुणे शून्य। ये शून्य क्यों, क्योंकि विषम कोट का योग हमारा शून्य आया, धन 4 गुणे 0.5896। सारा मान हमने रख दिया। मान रखने के बाद हमने इन दोनों को जोड़ा, ये आया, इसको इसमें गुणा किया, ये आया, इसको सॉल्व किया तो मान आ गया, ए का मान कितना आ गया 0.358495। अर्थात ये पूछा गया था तो इसको इस रूप में सिर्फ लिख दिया, हमें कहीं इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना पड़ा। सारा काम मेरा ये सिम्पसन के रूल से करना पड़ा। ये मत कन्फ्यूजन होइएगा, करिए इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ये कैसे होगा, कुछ नहीं। इसमें सिर्फ यूज किसका हुआ, x इंटू वाई का, और ए का मान नीचे वाली लिमिट 0.5, बी का मान ऊपर वाली लिमिट 1.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखिएगा। इस तरह से आज का मेरा दूसरा लेक्चर खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।